तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 क्लास 9th के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन यहां पर हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं, तो एक एक करके देखेंगे ये क्वेश्चन को कैसे टारगेट हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से है, नाम पता आपको दिख ही रहा होगा। ये दो लाइंस यहां पर पैरेलल हैं, ठीक है, ऐसे ही नीचे भी ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। खैर इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहला मेन मुद्दा हमारा ये है। तो दो लाइंस आपके पास पैरेलल हैं, मैंने ABCD कुछ नहीं लिखा, बुक में जो भी लिखा हुआ था। ये एंगल आपको दे रखे हैं दोनों, और ये x आपको निकालना है, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखते हैं कैसे ये काम हो सकता है। अब देखिए यहां पर आपको एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो ये हमने एक लाइन को कंस्ट्रक्ट कर दिया है जो कि इन दोनों के पैरेलल है, और कंस्ट्रक्शन का स्टेप मैंने लिखना सिखाया था अपनी वीडियो के अंदर। आप बस इतना लिख दीजिए, कंस्ट्रक्ट अ लाइन, ये जो भी है, लेट सपोज ये LM थी, ये आपने एक N नाम की जो लाइन है उसको बीच में लेकर आए हो। तो यहां पर आप लोग लिख दीजिए कि कंस्ट्रक्ट लाइन L पैरेलल टू LMM पासिंग थ्रू पॉइंट दिस। जो भी आपने इसका नाम लिखा होगा उसमें से आप इसको पास करवा देना। तो इस प्रकार की आप लैंग्वेज यहां पे लिख सकते हैं। जिसको लैंग्वेज लिखनी नहीं आती कमेंट में डाल देना, मैं उसकी लैंग्वेज बनाकर भेज दूंगा, वरना मेरी इस बात को दोबारा सुन लेना। तो दोनों ऑप्शन है सभी के पास। आगे चलता हूं मैं। अब इसको मैंने क्या किया, इसको मान लिया एंगल 1, इसको मान लिया एंगल 2, यानी कि अब मुझे मालूम है कि जो मेरे x की वैल्यू है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। ठीक है, तो मुझे कुल मिला के ये 2 की वैल्यू निकालनी है, दोनों को प्लस करना है और वही मेरा x आ जाएगा। तो ये अप्रोच यहां पर मैंने लगाई है, प्रेजेंटेशन एकदम सही करूंगा, वही प्रेजेंटेशन आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए दो लाइंस यहां पर पैरेलल हैं, और ये वाली जो लाइन है ना, ये एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करती नजर आ रही है। ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये लाइन एज अ ट्रांसवर्सल यूज मुझे मतलब दिखाई दे रही है। तो क्या होगा, इन दो एंगल का सम, ये जो अंदर वाले दो एंगल हैं इनका सम 180 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और इसका रीजन हमारे सामने क्या रहेगा, को इंटीरियर एंगल्स। इसका रीजन हमारे सामने होगा को इंटीरियर एंगल। तो यहां से मैं इजीली एंगल 1 निकाल सकता हूं। भाई ये 104 इधर पॉजिटिव है तो उधर वो बन जाएगा नेगेटिव। अब 180 में से 104 मुझे माइनस करना है, तो 76 के तकरीबन मेरा आंसर आ गया है यहां पे। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे, अब ये दो लाइनें भी पैरेलल हैं, ये निशान देखिए मैंने लगा रखे हैं, इसका मतलब ही होता है कि लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं ये। तो अब ये दो लाइनें पैरेलल हैं। अब ये चीज एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है। यहां पर थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया है, उम्मीद करता हूं वीडियो में समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर क्या है भाई, एंगल 2 प्लस 116 डिग्री इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। अगेन रीजन इसका मैं को इंटीरियर एंगल कर दूंगा। अब देखिए यहां पर ये जो 116 है ये इधर पॉजिटिव में है, अब उधर साइड चला जाएगा नेगेटिव में, और यहां से मैं एंगल 2 को इजीली निकाल सकता हूं। अब यहां इन दोनों को अगर माइनस करूंगा तो 64 मेरा आंसर आएगा। ठीक है भाई, 180 में से 120 माइनस हो गया तो 60। आगे बात करता हूं मैं आप लोगों से। अब देखिए यहां पर क्या है, हमारे पास एंगल 1 आ चुका है, हमारे पास एंगल 2 आ चुका है। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब इन दोनों की वैल्यूज उठाकर मैं यहां पर रख दूंगा। तो एंगल 1 आपका आ गया था 76 डिग्री, एंगल 2 आपका यहां पर आ गया था 64 डिग्री। दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा 6 + 4 10 होता है, और 7 7 14 होता है। तो पूरे x की वैल्यू आपके सामने क्या आ चुकी है, 140 डिग्री आ चुकी है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं आई होगी। स्क्रीनशॉट इस तरीके से आप लोग ले सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ, आप सभी के सामने है। अब यहां पर भी हमको क्या निकालना है, x निकालना है। ठीक है, या फिर यूं कह लीजिए जो ये वाला एंगल है ना, इसका रिफ्लेक्स निकालना है हमको। तो कुछ भी बात आप यहां पर कह सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल मानी जाएंगी। तो इसके लिए भी कंस्ट्रक्शन मुझे बीच में से ही करनी पड़ेगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको मैं एंगल 1 ले लेता हूं, इसको मैं एंगल 2 ले लेता हूं। अब आप देखिए, अच्छा वो स्टेप आप लिख ही लेंगे कंस्ट्रक्शन वाला।
या बल्कि मैं लिख भी देता हूं, चलिए इसको लाइन L मानते हैं, ये M हो गई और ये N हो गई, ये आपका पॉइंट चलिए O मान लेते हैं। ठीक है, अभी सब कुछ हमने मान लिया, क्वेश्चन में अलग अलग डे रखा होता है। अब देखिए यहां पर लिखना आपको बहुत इजी बात है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आने वाली है। कंस्ट्रक्ट अ लाइन N, तो आपने क्या किया, एक लाइन N का कंस्ट्रक्शन कर दिया पैरेलल टू L एंड M, एक लाइन आपने कंस्ट्रक्ट करी विच इज पैरेलल टू दिस L एंड दिस M। ठीक है, इन दोनों के पैरेलल है, एंड पासिंग थ्रू O, और वो O से निकल रही है। कुछ इस प्रकार की लैंग्वेज होती है, इसी का ही हमको ऊपर यूज करना था। ये बात मैंने पहले भी समझा रखी थी अपनी एक किसी वीडियो में, दोबारा मैंने आज समझा दी, कोई इश्यूज नहीं है यहां पे। आइए अब मेन क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहां पर आप देखिए आपको Z बनता नजर आ रहा होगा, यहां पे देख सकते हैं। तो यानी कि एंगल 1 यहां पर कितना आ गया, 40 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसी ही एक Z आपको कुछ इस जगह पे बनता नजर आ रहा है, ये देखिए ये भी एक Z ही है। तो एंगल 2 यहां पर कितना है, 35 डिग्री है। तो इसका भी रीजन क्या हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अब आपको क्या निकालना है, ये वाला पूरा निकालना था। तो लेट सपोज ये पूरा y है, आप इसको ऐसा सपोज कर लीजिए, ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है, y हो चुका है। तो y का मतलब क्या हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 2, जिसमें मैं दोनों की वैल्यूज यहां पर प्लस करने वाला हूं। तो y की जो वैल्यू है वो 70 डिग्री आ चुकी है। अब मुझे क्वेश्चन में x निकालना था, आप ध्यान दीजिए, आपको एंगल यही निकालना था। x क्या है, ये है बेसिकली रिफ्लेक्स ऑफ y, जो एंगल y है उसका रिफ्लेक्स एंगल है। ये रिफ्लेक्स एंगल में आप क्या करेंगे, 360 में से जो y की वैल्यू है आप उसको माइनस कर देंगे। अब 360 में से y की वैल्यू 70 डिग्री आपने माइनस कर दिया। अब 360 में से 70 माइनस आप कर देंगे तो 290 जो है वो आपके x की वैल्यू आ जाएगी, और हो चुका आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट एज इट इज ले सकते हैं। तो चलता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगले क्वेश्चन में फिगर आप सभी के सामने है कुछ इस तरीके से, मैंने निशान ऑलरेडी लगा दिया है। तो ये 3 लाइन जो हैं, आप कुछ भी इनको नाम भी लिख सकते हैं, L M N, वैसे बुक में लिखा हुआ था बट मैंने लिखा नहीं क्योंकि मुझे जरूरी लगा नहीं ये सब। तो खैर ये 3 लाइनें यहां पर पैरेलल हैं और x एंड y ही आपको निकालना है, बाकी 2 इंफॉर्मेशन आपको यहां पर गिवन है। तो देखते हैं ये कामकाज किस तरीके से हो सकता है। अब देखिए यहां पर ये z बनता सबसे पहले मेरे सामने नजर आ गया है। अब जब z बन गया है तो मैं क्या लिख दूंगा, y इक्वल टू 25 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से y तो मेरा काफी इजीली आ गया। अब जो मुझे मेहनत करनी है वो x निकालने के लिए ही करनी है यहां पर। तो देखता हूं किस प्रकार से मैं x निकाल पाऊंगा। अब देखिए ऐसा है कि ये वाला जो एंगल हो गया, ये वाला अगर मैं देखूं तो जहां तक है ये मुझे वर्टिकली अपोजिट भी नजर आ रहा है। भाई या तो बुक से थोड़ा सा एंगल वगैरह टेढ़े होंगे तो मे बी शायद स्ट्रेटेजी हमारी चेंज हो, बट अभी के लिए मैं मान लेता हूं चलिए ये दोनों सेम है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट मैं मान लूंगा इसको। तो ये y है तो ये भी y हो जाएगा, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट से हो गया, आप लिख देना। उसके बाद यहां पर ये देखिए x प्लस वाई ये 180 डिग्री है। रीजन, अब देखिए यहां पर लीनियर पेयर लग चुका है, ठीक है। तो ये लगा दीजिए आप लीनियर पेयर। y आपका 25 था, अब ये 25 इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में। तो 180 में से अगर आप 25 माइनस कर रहे हैं तो आपके सामने आंसर जो है 155। तो x की वैल्यू आप सभी के सामने आ चुकी है, y की वैल्यू आप सभी के सामने आ चुकी है। एक स्टेप जो मैंने नहीं लिखा वो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला नहीं लिखा है, जो कि आप इंक्लूड कर देना,
वो यहाँ पर सब ए ओ बी ये सब लिखा होगा, तो उसका प्रयोग करते हुए आप इजीली उसको लिख देंगे। बट लिख जरूर देना, कोई भी स्टेप आप यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं काट सकते हैं, इस बात का खास ध्यान रखना है आपको। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, बट वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली लाइन आपको जरूर लिखनी पड़ेगी। बात करता हूं आपसे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। अब कंस्ट्रक्शन तो इसमें भी होनी है और लिखना आप सभी को आता है, तो भाई ये यहां से मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं और ये लाइन भी इसी के ही पैरेलल है, भाई पहले से ही पैरेलल चल रही थी, ठीक है, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो चुकी है। अब देखिए मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, तो सबसे पहले इसको मैं एंगल 1 लेता हूं, इसको 2 लेता हूं और इसको 3 लेता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर दिया है मैंने उसको, ये एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है। तो यहां क्या हुआ, एंगल 1 प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब भी हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो लीनियर पेयर ही वहां पर यूज में आता है हमारे। तो 120 इधर पॉजिटिव है, इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो एंगल 1 आपके सामने कितना आ चुका है, 60 आ चुका है। ध्यान दीजिए आपको x लेकर आना है, यहां पर जब भी मैं इंग्लिश पूछ रहा हूं x y एंड z वो आपको लेकर आना है, बाकी जितनी बातें गिवन थी वो मैंने फिगर के अंदर सब मेंशन कर रखी हैं। तो क्वेश्चन देखते हुए कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई लैंग्वेज हमारे पास है नहीं, अधूरा क्वेश्चन है, अधूरा कुछ भी नहीं है। खैर आगे चलूंगा। अब देखिए यहां पर ऐसी ही आपको z बनता हुआ दिखाई देगा, ये देख सकते हैं आप, ये z बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये यहां पे थोड़ा सा इसको भी डार्क करने की कोशिश करी है मैंने। तो यहां से एंगल 3 जो है वो 100 के इक्वल हो गया है, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मेरे पास एंगल 3 आ चुका है। अब देखिए ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल 3 + 2, तो यहां पर मैं इसका भी प्रयोग करूंगा। अब स्ट्रेट लाइन है तो हमेशा क्या लगेगा, लीनियर पेयर लगेगा। यहां से आप एंगल 2 को इजीली निकाल सकते हैं, एंगल 3 की वैल्यू आप रख दीजिए, तो यहां से क्या हुआ, एंगल 2 भी आ गया। तो 180 में से 100 माइनस करेंगे, भाई ये 100 यहां प्लस में था, इधर माइनस में ही आएगा, तो यहां से एंगल 2 हमारा क्या बन गया, 80 डिग्री का बन गया, ठीक है। अब एंगल 1 मेरे पास है, एंगल 2 मेरे पास है, इस वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊंगा, मैं थोड़ा सा इस वाले स्पेस का यूज कर लेता हूं, ठीक है, तो मेरी बात यहां पर बन जाएगी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x इक्वल्स 2 में हो गया 180 डिग्री। इसका रीजन मैं लिख देता हूं एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल 1 की वैल्यू मुझे पता है 60 डिग्री थी, एंगल 2 की वैल्यू 80 डिग्री थी, ठीक है, ये सब बातें मैंने अभी निकाली थी। 80 + 60 हमारा कितना होता है, 140 डिग्री होता है। अब ये 140 आप देखिए इधर साइड प्लस में है तो उधर आ जाएगा माइनस में, तो 180 में से 140 अगर आप माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर है वो ओनली 40 डिग्री आ जाएगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है और यहां पर आपसे x की इसने वैल्यू पूछी है, तो देखता हूं ये सारा कामकाज मैं कैसे निकाल पाऊंगा। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इधर भी कर लेते हैं, इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं आगे, जो कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूं, नो डाउट इन दिस। उसके बाद ये वाली जो लाइन है इसको भी मैं आगे एक्सटेंड कर सकता हूं, तो यानी कि हमने 2 लाइनों को एक्सटेंड किया और इस पॉइंट पर हमने उनकी इंटरसेक्शन करवा दी। लेट सपोज ये A B, तो ये C पर हमने इनकी इंटरसेक्शन करवा दी है, ऐसा आप यहां पर मान सकते हैं, ओके। तो अब इससे क्या होगा, अब देखिए ये लाइन मतलब कि ये दोनों लाइनें यहां पर पैरेलल है, तो मैंने आपको बोला था इसको चलिए एंगल नंबर 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं। तो अब यहां पर क्या होगा, एंगल 1 आपका डायरेक्टली 100 डिग्री का होगा, रीजन आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिख सकते हैं यहां पर, भाई देखिए लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर है और लाइन के राइट में है, लाइन के राइट में है, ये तरीका मैंने आपको बताया था। तो यहां से आप एंगल 1 कॉरेस्पॉन्डिंग से निकाल सकते हैं। उसके बाद आप देखिए आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी यहां पे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री।
भाई जब भी स्ट्रेट लाइन का प्रयोग करते हैं तो वहां पर लीनियर पेयर आप जरूर लगाते हैं। एंगल 1 यहां पर 100 डिग्री है प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 100 डिग्री यहां पॉजिटिव है, उधर आ जाएगा नेगेटिव में, तो ये आपका माइनस हो गया और एंगल 2 की वैल्यू 80 आ गई। वैसे आप लीनियर पेयर से ये वाला एंगल निकाल सकते थे और यहां पर कुछ इस प्रकार आप Z यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का भी यूज कर सकते थे। जो भी बात आपको अच्छी लगे वो वाला आप यहां पर यूज में लेकर आ सकते हैं। अब सीधा सीधा इन ट्राइंगल ABC, अगर आपको ट्राइंगल का नाम दिया है तो जरूर लिखा कीजिए, बताया कीजिए अपने एग्जामिनर को कि आप कौन से ट्राइंगल में क्या क्या कामकाज कर रहे हैं। काफी कन्वीनियंट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहता है वो। तो यहां पर x प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, भाई एंगल सम प्रॉपर्टी होता है जब ट्राइंगल की तीनों साइड का सम 180 डिग्री होता है। यही बात हमको एंगल सम प्रॉपर्टी बताती है। x तो मुझे निकालना है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूं, 50 डिग्री को एज इट इज रहने देते हैं। एंगल 2 की वैल्यू अभी ऊपर निकाली थी हम लोगों ने 80 डिग्री, तो अब 80 में 50 को अगर मैं प्लस करूंगा तो आई गेस 130 डिग्री मेरा आंसर आएगा। अब ये 130 इधर पॉजिटिव है तो उधर साइड जब जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री। तो इस केस में x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, 50 डिग्री आ चुकी है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कुछ इस किस्म का क्वेश्चन है, जूता टाइप का दिखाई दे रहा है कुछ हमें ये, ठीक है। तो चलिए, खैर बच्चों की ही पहचान थी ये, वही लोग इसको कहते हैं कि जूते वाला क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को टारगेट करने की स्ट्रेटेजी मेरी कैसी रहेगी। उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, ये दो लाइंस यहां पर पैरेलल हैं, ठीक है। तो मैं इस लाइन को यहां पे ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूं। तो अब क्या होगा, ये जो आप खुद देखिए जो एंगल 1 है, ठीक है, इसको एंगल 1 ले लेते हैं। तो एंगल 1 हमारा 105 डिग्री के इक्वलेंट होगा। रीजन इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मैंने आपको वीडियो में सब बता रखा है भाई, लाइन के राइट में और लाइन के ऊपर की तरफ। तो ये दो एंगल जो हैं ये इक्वलेंट रहते हैं। वीडियो ऑलरेडी इसकी अपलोडेड है टाइप्स ऑफ एंगल के नाम से, तो जाइए उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां से एंगल बना गया। अब देखिए एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, खैर 7th क्लास से हम लोगों ने वो चीज पढ़ ली थी, अब हम 9th में हैं। तो जो एक्सटीरियर एंगल की अगर मैं बात करूंगा आपसे, ये जो बाहर वाला एंगल है ये अंदर के अपोजिट वालों के इक्वल होगा, यानी कि जो x है वो आपका एंगल 1 प्लस 25 डिग्री के इक्वल होगा। इसका रीजन है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ओके। यानी कि जो बाहर का एंगल है वो अंदर के जो अपोजिट वाले हैं, ये अपोजिट वाला जो इसके सामने है, उनके सम के इक्वल है। तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, वो इसके इक्वलेंट आ जाएगा। और ऊपर से आप एंगल 1 की वैल्यू रख सकते हैं। तो 105 में आपको 25 प्लस करना है, तो कितना आ गया 130 डिग्री। ये आपके x की वैल्यू आ चुकी है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, बट बच्चे काफी मजाक उड़ाते हैं इस क्वेश्चन का और काफी मतलब डरते भी हैं लोग बाग। तो मजाक भी काफी बनता है क्वेश्चन का, डर भी काफी लगता है इसी क्वेश्चन से। और ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन ये नहीं है। आपको एक दफा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लगाना है और एक दफा आपको एक्सटीरियर एंगल लगाना है। तो ये तो याद भी हो ही गया है एज इट इज, मतलब अगर देखा जाए तो। खैर मैं आगे चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, आप सभी के सामने है। तो यहां पर इसका नाम वगैरह अगर मैं देखूं तो ABDP, तो ये है इसका नाम ABDP। इसमें नाम लिखना काफी जरूरी हो गया है। FQE और ये C है हमारा, ठीक है। तो अब यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं भाई, PD को आपको पैरेलल बनाना है AB के, यानी कि ये वाली लाइन है, थोड़ी सी डार्क कर देता हूं, और ये वाली एक लाइन है। देखिए जब भी आप ज्योमेट्री करते हैं तो समझ के कीजिए, कुछ इस तरीके से समझना चाहिए कि ये फिगर जो है ना 3D में आपकी आंखों के सामने घूमने लग जाए।
अगर ऐसा होता है तो ज्योमेट्री बिल्कुल आपको कोई नहीं हिला सकता ज्योमेट्री के अंदर, ये बात बिल्कुल गारंटी मानी जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी आगे की अप्रोच क्या हो सकती है। तो देखिए यहां पे इन ट्राइंगल PEQ, उम्मीद करता हूं आपको ये ट्राइंगल दिख ही रहा होगा, ये वाला। यहां पर मैं इसको एंगल 1 मान लेता हूं, इस वाले को मैं एंगल 2 मान लेता हूं। ठीक है, और मैंने वीडियो में जब एग्जाम्पल सिखा रहा था, आई गेस वो तभी की वीडियो है, उसमें बताया था कि पैरेलल लाइन किन किन कंडीशन में, मतलब दो लाइन को आप किन कंडीशन में पैरेलल कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 1 थी जब आप अल्टरनेट को इक्वल दिखा दें, कंडीशन नंबर 2 थी जब आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखा दें, और कंडीशन नंबर 3 थी जब आप को इंटीरियर एंगल को 180 के इक्वलेंट दिखा दें। ठीक है, तो 3 कंडीशन है जो आपकी लाइन को पैरेलल प्रूफ करवा सकती हैं। मैं देखता हूं कौन सी अप्रोच यहां पर अप्लाई करूंगा। तो आपको ये ट्राइंगल दिख ही रहा होगा PEQ। ठीक है, तो अभी यहां पे क्या हो गया, एंगल 1 प्लस 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री इक्वल टू हो गया 180 डिग्री के। रीजन यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी कर दूंगा मैं, आप सभी लोग वाकिफ हैं एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। तो एंगल 1 दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो 80 डिग्री मेरा आंसर आएगा। ठीक है, अब ये 80 इधर पॉजिटिव है, उधर नेगेटिव बनेगा, 180 डिग्री में से 80 डिग्री माइनस करूंगा तो यहां पर मेरा 100 डिग्री का आंसर आएगा। अब आप देख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसकी तो पहचान बड़ी शानदार थी, वो गाना बच्चे लोग गाते हैं यहां पर कि मेरे सामने वाली खिड़की में, ये देखिए सामने खिड़की है, एक चांद का टुकड़ा रहता है, समझे, कुछ इस प्रकार का यहां पर गाना है ये। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कुछ इसी बात को कहते हैं हम लोग। एंगल 1 यहां पे 100 था, जिससे मुझे एंगल 2 की वैल्यू ऑलरेडी मालूम पड़ चुकी है। अब देखिए मैं थोड़ा सा यहां का यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर मुझे देखना है कि भाई ये जो लाइंस आपके सामने दिखाई दे रही हैं, चलिए थोड़ा सा मैं ऐसे रखता हूं, ये लाइन है, ये वाली दो, इनको मुझे क्या करना है, पैरेलल दिखाना है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों का सम 180 करके दिखाऊंगा। को इंटीरियर एंगल एक बार सेटिस्फाई हो जाएगा तो यानी मेरी लाइंस भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब देखते हैं ये काम कैसे होगा। तो यहां पर एंगल ABP प्लस एंगल DPB, उम्मीद करता हूं सबको दिख रहा होगा, वो इक्वल है किसके, 180 डिग्री के। या एक सेकंड रुकिए, मत भी लिखिए। तो एंगल APB आपके सामने कितना है, 80 डिग्री है। DPB आपके सामने कितना है, ये DPB जिसको आपने एंगल 2 भी कहा था, एंगल 2 की वैल्यू आपने अभी निकाली थी 100 डिग्री। तो दोनों क्या हो गए, 180 डिग्री। तो यहां पर आप डायरेक्ट लिख दीजिए PD पैरेलल है BA के, और इसका रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल। कुछ इस प्रकार आप अपनी प्रेजेंटेशन यहां पर कर सकते हैं। यह रहा आपकी स्क्रीन पर पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट आप लेकर अपना काम इजीली चला सकते हैं। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं सबको मजा बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा, समझ में आ रहा होगा, और इंटरेस्ट लेवल काफी हद तक बन रहा होगा अभी तक। आगे बात करता हूं मैं आपसे ये वाले क्वेश्चन की। तो ये डब्बा सा बना रखा है, मतलब कि 90 डिग्री दे रखा है आपको ये। उसके बाद आपसे x की वैल्यू इन लोगों ने पूछी है। देखता हूं क्या स्ट्रेटेजी मेरी यहां पर रहेगी। फिलहाल के लिए इसको मैं यहां पर एंगल 1 मान लेता हूं और इसको एंगल 2 मान लेता हूं। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। मैं इसके सामने ही एरिया इस्तेमाल कर रहा हूं, 40 प्लस 90 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन रहेगा एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने इसी के सामने वाला जो स्पेस था उसको यूटिलाइज कर लिया है। तो तीनों का जो सम था, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनके सम को 180 डिग्री के इक्विवेलेंट रख दिया है। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, रीजन आपको जरूर देना है, इस बात का ध्यान रखिए। अब 90 प्लस 40 कितना होता है, 130 डिग्री होता है, प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल 1 कितना आ गया, देखिए 130 इधर पॉजिटिव है तो इस साइड आ जाएगा नेगेटिव में। तो एंगल 1 कितना हो गया, यहां से 50 डिग्री हो गया। और मजे की बात क्या थी, वही देखिए मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा, समथिंग लाइक दैट।
तो यहां पर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 आपका 50 डिग्री है तो एंगल 2 भी आपका 50 डिग्री ही रहेगा। अब देखिए जो कि दो लाइनें पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम 180 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो एंगल 2 प्लस एक्स जो होगा वो 180 डिग्री के होगा। रीजन को इंटीरियर। देखिए अगर आपको ये वाली बातें समझ में आ रही हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो यानी कि अपने कॉन्सेप्ट पर काम कीजिए। स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देखिए, कॉन्सेप्ट की वीडियोस देखिए और इजी क्वेश्चन आप टारगेट करना स्टार्ट कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है मुझसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। आगे बात करता हूं। एंगल 2 की वैल्यू हम लोगों ने 50 डिग्री रखी हुई है, ऊपर लेकर आए थे हम लोग वर्टिकली अपोजिट से। अब ये 50 इधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव बनेगा तो 180 में से 50 डिग्री आप माइनस कर दीजिए, आपके x की वैल्यू 130 आ जाएगी। तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इजीली। पूरा क्वेश्चन विजिबल है आपको। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में कोई समस्या किसी को नहीं आई होगी। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं। लाइन के राइट एंड लाइन के ऊपर वाले ये इक्वल एंगल्स होते हैं। तो आपको क्या करना है भाई, 3x माइनस 20 ये ऊपर वाला ये इक्वल होगा 2x प्लस 10 के। ठीक है, तो इसका रीजन आप लोग क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिखेंगे। तो आप स्पेलिंग पूरी लिख लेना, मैं शॉर्टकट में काम चला लेता हूं। अब कुछ नहीं, इंग्लिश एक तरफ मैथ्स एक तरफ। ये 2x इधर पॉजिटिव है तो इसको 3x के पास ले जाओ नेगेटिव बना के, 20 इधर नेगेटिव है और इसको यहां पर पॉजिटिव ले जाओ। अब आप देखिए 3x में से 2x माइनस करोगे तो ओनली x आएगा, 20 में 10 प्लस करोगे तो 30 आएगा। लीजिए x की वैल्यू आपकी आ चुकी है। तो कहा था मैंने काफी आसान क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखना है ये 10th क्वेश्चन है यहां पर, तो इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप खुद देखिए ये दो लाइनें यहां पर पैरेलल हैं, इसको चलिए मैं y मान लेता हूं। अब ये लाइन पैरेलल है, ये वाला ट्रांसवर्सल है, तो इससे क्या होगा, y प्लस 75 डिग्री मेरा 180 डिग्री के इक्वल होगा। रीजन यहां पर है को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब ये 75 इधर प्लस में है तो उधर नेगेटिव बन जाएगा। तो यहां पर y की वैल्यू आपकी 105 डिग्री आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहां पर ये z बनता हुआ नजर आ रहा है, ये यहां पे z बनता नजर आया तो x इक्वल टू y हो जाएगा। इसका रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप लोग लिखेंगे। तो y की वैल्यू 105 रख दीजिए आप, तो x की वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। लीजिए दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप एक साथ लीजिए। तो आगे चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए फिगर यहां पर क्या है, कुछ इस टाइप की फिगर दे रखी है। पता लगाएंगे ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। अब यहां पर आप देखिए ये लाइन और ये लाइन ये पैरेलल है, तो ये एक एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है लाइन ये। तो इससे मैं इस y की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो यहां पर y प्लस 130 डिग्री इक्वल हो गया 180 डिग्री के। इसका रीजन मेरे सामने जो होगा वो को इंटीरियर एंगल होगा। भाई ये ट्रांसवर्सल की एक तरफ के जो अंदर वाले दो एंगल हैं इनका सम 180 डिग्री होता है, ऐसा हमको को इंटीरियर एंगल बताता है। तो ये 130 इधर पॉजिटिव है, उधर नेगेटिव का बन के जाएगा, तो आप वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी। लेकिन y हमको नहीं निकालना है, हमको तो x निकालना है। तो आइए अप्रोच देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये जो 70 है आप देख सकते हैं z बनता आपको नजर में आ रहा है, सब ये सब आपको z बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां से क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 70। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये आपके सामने एंगल आ गया। x तो आपको निकालना था, y की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। 50 इधर पॉजिटिव है तो यहां पर नेगेटिव बन के आ जाएगा।
तो 70 में से 50 माइनस करूंगा, देखिए x की वैल्यू आपकी 20 बहुत इजीली आ चुकी है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए हमको क्या बता रहा है। तो यहां से कुछ बातें हैं जो कि मैं इजीली निकाल सकता हूं। सबसे पहली चीज आपको यहां पे z बनता दिख रहा होगा, तो यानी कि y तो सीधा सीधा 75 डिग्री का हो गया है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। उसके बाद आपको स्ट्रेट लाइन भी दिख रही होगी, यानी कि x प्लस वाई 180 डिग्री है। लीनियर पेयर से बताया था जहां पे स्ट्रेट लाइन हो आप लीनियर पेयर लगाइए। y की वैल्यू 75 है। ये 75 इधर पॉजिटिव में है, उधर इसको नेगेटिव आप लोग ले जाइए तो 105 x की वैल्यू आ जाएगी। तो दो वैल्यूज तो मैं निकाल चुका हूं ऑलरेडी। उसके अलावा आप देख सकते हैं एक z आपको कुछ इस किस्म का दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो यहां पर ये वाला एक z बनता नजर आ रहा है मेरे को। तो इससे क्या होगा, चलिए ये वाले स्पेस को हम यूटिलाइजेशन में लाते हैं। तो z प्लस 75 इक्वल टू 125 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यूज करता हूं। 75 इधर पॉजिटिव है, उधर नेगेटिव में जाएगा। अब 125 में से 75 अगर आप माइनस करेंगे तो z की वैल्यू 50 डिग्री आपके पास आ जाएगी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। स्क्रीनशॉट आप इसका अब ले सकते हैं। इस सीरीज में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, सिर्फ 15 ही क्वेश्चन हमने टारगेट करे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में, तो बने रहिएगा। बात करता हूं आपसे मैं 13th क्वेश्चन के बारे में। तो देखते हैं क्या अप्रोच यहां पर लगाई जाती है। कुछ इस तरीके की यहां पे फिगर है ये, तो बात की जाएगी आगे। अब देखिए यहां पर ये वाला जो एंगल है इसको मैं z मान लेता हूं, ठीक है। अब जो कि ये स्ट्रेट लाइन पर है तो मैं z की वैल्यू को इजीली निकाल भी पाऊंगा। तो z प्लस 75 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल्स टू 180। रीजन आप यहां पर लिख दीजिए लीनियर पेयर। भाई जब भी आप स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो लीनियर पेयर का ही यूज करते हैं आप। तो 75 में अगर आप 20 प्लस कर देंगे 95 आपका आंसर आ जाएगा। अब 95 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में होगा। तो 180 में से 95 अगर आप माइनस करेंगे तो 85 डिग्री आपके पास वैल्यू आ जाएगी z की। लेकिन z की वैल्यू पूछी नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए मैं कोई डब्बा वगैरह नहीं बनाऊंगा। डब्बा मैं उनके लिए ही बनाता हूं जो बातें मुझे पूछी जाती हैं। अब ये ट्राइंगल आप ले लीजिएगा, ये वाला, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। मैं थोड़ा ऊपर के स्पेस को यूटिलाइज कर लेता हूं। तो भाई x प्लस z प्लस 25 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी रहेगा यहां पर। x की वैल्यू मुझे निकालनी है, z 85 था। तो आपको क्या करना है, इस 85 में ये 25 जो है इसको आप प्लस कर दीजिए तो 1110 आपका आंसर आ जाएगा। 1110 इधर पॉजिटिव है तो यहां पर नेगेटिव में आएगा। 180 में से 1110 आप माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आपके x की वैल्यू आ चुकी है, जो कि मुझे पूछी गई थी, इसलिए मैंने इसको डब्बे में भी डाला हुआ है। अब मुझे बस y की वैल्यू निकालनी है और मेरा काम यहां पर हो जाएगा। अब देखिए ये लाइन, ये वाली लाइन जो है और ये वाली लाइन जो है ये पैरेलल है, आपको निशान दिख ही रहा होगा। ये वाली जो लाइन आ जाती है ये ट्रांसवर्सल में आ जाती है। तो क्या है, ये इसका सम और इसका सम 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा को इंटीरियर से। तो यानी कि z प्लस 20 डिग्री और 25 डिग्री प्लस y, भाई z प्लस 20 ये था और 25 डिग्री प्लस y ये था, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 180 डिग्री के। रीजन को इंटीरियर एंगल आप यहां पे लिख सकते हैं। z की वैल्यू 85 थी, आपने पहले ही वो निकाल के रखी हुई थी। z की वैल्यू 85 है तो बस डाल दीजिए, यहां से आपकी y की वैल्यू इजीली निकल के आ जाएगी, इक्वल्स टू 180 डिग्री।
अब 85 में 25 को प्लस करता हूं पहले तो 90 एंड 1110 तो 1130, तो 130 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहां से 130 डिग्री इधर पॉजिटिव में है, उधर नेगेटिव में जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, और दोनों को माइनस करूंगा तो 50 मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि आपके y की वैल्यू आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में डाल दूंगा। इन केस अगर आप स्क्रीनशॉट ठीक से नहीं ले पाते हैं या फोटो पूरी क्लियर फ्रेम में नहीं आ पा रही है, तो दोनों ही तरीकों से मैं हेल्प कर दूंगा तुम्हारी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिएगा, यहां पर भी x की ही वैल्यू निकालनी है, आसान क्वेश्चन है अभी में। अब देखिए ये लाइंस पैरेलल हैं, तो देखिए मुझे यहां से z बनता हुआ भी नजर आ रहा है। फिर ये देखिएगा, इसको मैं एंगल 1 लेता हूं, इसको मैं एंगल 2 लेता हूं, तो यहां पर एंगल 1 75 डिग्री हो गया। रीजन वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि z बनता नजर आ रहा है। अब 1 की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, यहां से आप एंगल 2 की इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री है, रीजन लीनियर पेयर। एंगल 1 75 डिग्री है, तो यहां से एंगल 2 आप इजीली निकाल सकते हैं। भाई ये 75 इधर प्लस में है, तो इधर माइनस में आ जाएगा, और आपका एंगल 2 105 डिग्री का बन जाएगा। आगे बात करूंगा मैं आपसे। अब देखिए एंगल 2 आपके पास आ चुका है, तो इस वाले ट्राइंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो देखिएगा भाई एंगल 2 प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां पर इस एंगल 2 की वैल्यू आपको पता है 105 प्लस एक्स प्लस 30। 105 में आप 30 को अगर आप प्लस करेंगे तो 135 डिग्री आपका आंसर आएगा। अब ये 135 इधर पॉजिटिव है, तो वहां पर नेगेटिव बनेगा, तो आपका x की वैल्यू जो है 45 आ जाएगी बिना किसी ट्रबल के। उसके बाद 15th क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, बट उससे पहले एक करेक्शन मैं आप सभी का करवाना चाहता हूं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 टारगेट किया था, उसमें फिगर में ये 35 नहीं, ये एंगल 30 था। तो यहां पर आप ये छोटा सा करेक्शन कर लेना, बाकी आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में करेक्शन था, नीचे वाला जो ये एंगल है वो 35 डिग्री ना होकर वो 30 डिग्री है। बस ये छोटा सा करेक्शन यहां पर था। उसके बाद आप पूरी सीरीज आपके लिए बिल्कुल रेडी है। लास्ट क्वेश्चन इसका मेरे सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 15। आइए मिलकर इसको टारगेट कर देते हैं हम लोग। अब देखिए ये हो जाता है मेरे पास एंगल 1, ये हो जाता है एंगल 2, ये हो जाएगा एंगल 3। तो सबसे पहले मैं एंगल 3 निकालता हूं, आपको स्ट्रेट लाइन दिखी रही होगी। तो एंगल 3 प्लस 115 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन आप लीनियर पेयर लिख दीजिए भाई, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर है सब कुछ, ठीक है। अब ये 115 इधर पॉजिटिव में है, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव में, तो 180 में से 115 आप माइनस कीजिए, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 65 डिग्री आपकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं ये लाइन के इस लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये एंगल 1 ये भी लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे है, और दोनों लाइन से ऊपर भी हैं। तो यानी कि एंगल 1 इक्वल हो जाएगा आपके 85 डिग्री के। भाई रीजन में आ गया है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो दोनों एंगल आपके इक्वल हो चुके हैं। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर आपको एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। तो भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये 180 डिग्री के इक्वल हो चुका है, अगेन लीनियर पेयर से। भाई स्ट्रेट लाइन का मतलब लीनियर पेयर ही होता है। एंगल 1 85 है, तो एंगल 2 आपका देखते हैं कितना आएगा। 85 इधर पॉजिटिव में है, तो इधर नेगेटिव बनेगा, और 180 में से 85 माइनस कर दूंगा तो 95 मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये जो छोटा सा ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बहुत लाइट शेड इसके अंदर मैंने किया है। आई डोंट नो कि वीडियो में वो क्लियरली विजिबल आप सभी को दिख पाएगा या नहीं,
तो यहां पर हम क्वेश्चन को आगे चलाएंगे और इस छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो x प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, तो x का तो पता नहीं, बट एंगल 2 आपका 95 था, एंगल 3 65 था। आइए दोनों को प्लस करेंगे। 95 में 65 एड ऑन करूंगा तो 160 डिग्री मेरा आंसर आएगा। 160 इधर पॉजिटिव में है तो यहां पर नेगेटिव में आ जाएगा। तो 180 में से 160 अगर आप माइनस करेंगे तो 20 डिग्री आपका आंसर आएगा। और ये है बिल्कुल एंड हो चुकी है सीरीज आपकी 40-45 मिनट की जो भी बनी है, एक क्लास के इक्विवेलेंट है आपकी ये। तो जरूर इस सीरीज को आप लोग देखिए। तो चलता हूं मैं आगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप फ्रीली मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।